और प्राण से प्यारी अरे जो बासुकने नहीं हुई मेरी प्राण से बेटी। जो मेरे ऊपर ये कोढ़ रोग हुआ है ना, इस कोढ़ रोग को ठीक करने का एक उपाय है, जो हसनापुर में कुआं है, यदि इस कुआं से जल ला करके मुझे पिला दिया जाए तो मेरा कोढ़ ठीक हो जाएगा। नवलदे बोली पिताजी ऐसी बात है तो मैं लेने जाऊंगी। और जैसे ही नवलदे चली है तो महाराज बासुक समझ आने लगा। अरे अमृत ले नना दे परीक्षत लाला मलवारी अमृत ले नना दे परीक्षत लाला मलवारी। नागिनी बोली पिताजी यदि मेरे कारण आपको ये रोग हुआ है तो मैं आपके रोग को ठीक करूंगी। मैं हस्तिनापुर जाऊंगी, आपके लिए अमृत लेकर के आऊंगी। बासुक बोला बेटी तुम नहीं जानती हो, उस अमृत की पहरेदारी परीक्षित कर रहा है, और वो परीक्षित गुरु धनवंतर का चेला है। वो बहुत बड़ा जादूगर है, वो तुम्हें आने नहीं देगा। तो नवलदे बोली पिताजी यदि वो जादूगर है तो मैं भी जादूगरनी हूँ। सुना हंसी की और हम अमृत ले आए पिताजी अग्नि में खुशी के। हम अमृत ले आए पिताजी अग्नि में खुशी के। इसकी आवाज बढ़ा दो। अरे फटती है तुम्हें देखी छाती और तन से कोड़ा चुचाई बहे तुम से अरे तन से कोड़ा चुचाई बहे तुम अखियन से जाकर भी आपके लिए अमृत लेकर के आऊंगी, क्योंकि मैं आपकी दशा देख नहीं सकती हूँ, मेरा धर्म है। सुनो पिताजी अरे पिता में जाऊंगी और जा पे जानो करे दौड़ी चुटिया पिताजी मैं नांगनी बन जाऊंगी, और यदि वो मुझे पकड़ने का प्रयास करेगा ना तो उसको मैं फन मार करके उसको ढसलूंगी, मार दूंगी। लेकिन आपके लिए अमृत अवश्य लेकर के आऊंगी। जवाब दिया है बासुक ने बिटिया।
पकड़ लेगा लेकिन आने नहीं देगा, क्योंकि उसको डर था यदि बिटिया एक बार चली गई तो लौट करके दोबारा नहीं आएगी। बोली नागिनी, अरे पखेरू मैं बन के उड़ी जाऊंगी, अरे पखेरू बन के उड़ी जाऊंगी, और वो बन जावे पागलनी तो मुश्किल पड़ जाएगी, या वो बन जावे पागलनी तो मुश्किल पड़ जाएगी। बिटिया यदि तुम पखेरू बन करके उड़ जाओगी ना तो वो बाज बन जाएगा, तुम्हें अपने पंजों में दबा लेगा लेकिन आने नहीं देगा। बिटिया नहीं मानी, क्रोध में आ गई, बोली ऐसी बात है तो मैं अब नहीं मानूंगी। सुनो, अरे लली ने एक नहीं मानी, और अमृत लेने चली जवानी दीवक अमृत लेने चली भैया चढ़ी हतीर परीक्षा जी वो नागिनी नहीं मानी। अब न बोलते नहीं मानी, वहां से चली और जैसे ही चली हसनापुर में जाकर के पहुंची, उधर देखा परीक्षित पहरा दे रहा है। छिपते छिपाते महाराज कुआं के पास में पहुंची, और जैसे ही कुआं में महाराज उस लुटिया को डुबोया है, जैसे ही झरझर की आवाज, वही परीक्षित जाने के लगता है कोई यहाँ पर है। वहां से चले